जय हिंद दोस्तों, मैं रौनक कुमार। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लक्ष्य मैथमेटिक्स टीचिंग सेंटर। आज का मेरा टॉपिक परसेंटेज का ही मैं कंटिन्यू करा रहा हूँ। परसेंटेज का ये 8वां क्लास है। इससे पहले मैंने 7 क्लास करा दिया गया है और आप लोग ये याद रखना है, जो पढ़ा रहा हूँ वो टाइप बाय टाइप पढ़ा रहा हूँ। जिससे टाइप बाय टाइप आप मेरा वीडियो देखोगे तो आपको बहुत फायदा होगा। और ये 8वां क्लास है और आप मेरा YouTube चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिसमें आप क्लिक करोगे तो आप मेरा सारा वीडियो देख सकते हैं। आज का मेरा टॉपिक है, सवाल है, एक व्यक्ति अपनी आय का 25% भोजन पर और 20% किराए पर तथा 10% पढ़ाई पर खर्च करने के बाद भी उसके पास में 540 रुपए बचा लेता है। यदि बचा लेता है तो उसकी आय कितनी है? देखो दोस्तों, हमेशा याद रखिए, व्यक्ति की आय हमेशा 100% रहती है। ये 100% में से क्या करता है, 25% तो भोजन में खर्च कर लेता है और 20% किराए में और 10% पढ़ाई पर खर्च कर देता है। और खर्च करने के बाद में भी उसके पास इतना पैसा बचा लेता है। तो हम देखते हैं। देखो, कुल व्यक्ति की आय कितना है? कुल आय, व्यक्ति कुल आय कितना? 100%। अब 100% में से बोलता है कि देखो भैया 25% तो भोजन पर खर्च करता है। इधर देख लेते हैं कि 25% तो क्या भोजन पर खर्च करता है और 20% वो किराए पर और 10% वो क्या है, पढ़ाई में। तो टोटल कितना खर्च किया उसने? 55% खर्च किया। अगर 100 में से अगर उसने 100% में से अगर उसने 55% खर्च कर दिया होगा, तब भी तो उसके पास में कितना बच गया होगा? 45% बच गया। आप बोल रहा है कि परसेंटेज में तो उसके पास में 45% बच गया और अंकों में कितने, रुपए में उसके पास कितना बच गया? परसेंटेज में तो इतना 45 और रुपए में कितना बचा उसके पास में? 540 इतना बचा। अब बोल रहा है कि उसकी कुल आय कितनी है? तो कुल आय तो हमको पता है 100% है कि 100% है तो उसके पैसे में हमको रुपए में बताना है। 100% का मान कितना है? 45% का मान तो हमको पता है इतना है 540, लेकिन हमसे पूछा है कि 100% का मान आप बताइए कि उसकी कुल आय कितनी है। तो कुल आय हमको नहीं पता होता है तो हम क्या करते हैं, x मान लेते हैं। तब x मान लेते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। देखो कितना है, 540 इंटू 100 और x का जो मान निकालते हैं उसको हम बराबर में ले लेते हैं। बराबर x बराबर ये नीचे आ जाएगा तो कितना होगा? 45। अगर इसको हम क्या काटते हैं, कितने से? पहले 5 से काट देते हैं। 5 से कितना बार में? 9 से काट लेते हैं। 9 से 5 बार में और 9 से अगर इसको काटेंगे तो 6 बार में और 0। अब देखिए 5 एकम 5, 5 से 12 बार। टोटल आंसर मेरा कितना आ गया? 1200। राइट आंसर मेरा कितना है? 1200। देखो, काटना आप पर निर्भर करता है, ना कि टीचर पर, स्टूडेंट पर ही कि वो किस तरह से काटेगा। तो 1200 मेरा कौन सा है? राइट आंसर ये सवाल आपको समझ में आया होगा। सवाल नंबर दूसरा देखिए। सवाल नंबर 2 है, गुड्डू अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर और 30% पर वस्त्र पर तथा 15% मनोरंजन पर खर्च करने के बाद भी 700 रुपए बचा लेता है। तो गुड्डू की वार्षिक आय कितनी है? वाह, मतलब क्या है कि वो 20% और 30% और 15% भी खर्च करने के बाद भी उसके पास में क्या है? 700 रुपए बचा लेता है। तो देखो, हमेशा याद रखिए, व्यक्ति की कुल आय कितनी होती है? 100% होती है व्यक्ति की कुल आय। अब गुड्डू की कुल आय कितना है? 100%।
अब 100% में से क्या करता है, 20% अब वो भोजन पर खर्च कर देता है, और उसके बाद में भी 30% वस्त्र पर खर्च करता है, और 15% मनोरंजन पर खर्च करने के बाद में, और कितना खर्च कर देता है, 65% खर्च कर देता है। अब 100% में से 65% खर्च करने के बाद में उसे कितना पास बचा होगा, उसके पास 35% बचा। कितना बचा, 35%। परसेंटेज में तो उसके पास में 35% बचा, परसेंटेज में तो उसके पास 35% बचा, और रुपए में उसके पास कितना बचा, 700 रुपए बचे। कितना बच गया, 700 रुपए। तो बोल रहा है कि उसकी वार्षिक आय क्या है, तो 100% का वो मान पूछ रहा है हमसे, कितने का बचा लेता है, तो गुड्डू की वार्षिक आय कितनी है, तो हम 100% का मान निकाल, 100% बराबर मेरा x। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे, 100 का गुना 700 से किया तो कितना जाएगा, 100 इंटू 700, ये नीचे आ जाएगा 35। x बराबर हमसे पूछ रहा है, x का मान निकलेगा है। अगर देखो 7 से ये कितना बार, 100 बार, और 7 से कितना बार है, 5 बार, और 5 से ये कितना बार कट गया, 20 बार, 5 से 20 बार, तो मेरा कितना राइट आंसर कितना आया, 20 के 2 को जीरो लगा दे, कितना 2000। राइट आंसर मेरा कितना आया, 2000। तो 2000 मेरा कहाँ है, ए नंबर मेरा राइट आंसर है। सवाल नंबर 2 देखिए, देखो सवाल नंबर 3 क्या बोल रहा है मेरा, सवाल नंबर 3 बोल रहा है जय अपनी मासिक वेतन का 12% मनोरंजन पर और 18% यातायात पर तथा 25% भोजन, 25% वस्त्र पर खर्च करता है। यदि उसके पास खर्च करने के बाद, इतना खर्च करने के बाद उसके बाद 1575 रुपए बच जाते हैं, तो उसका मासिक वेतन कितना है। अब देखिए, व्यक्ति की कुल आय कितना होता है, आपको बताया, हमेशा याद रखना, व्यक्ति की कुल आय बराबर 100%। अब 100% में से वो क्या करता है कि 12% तो मनोरंजन पर खर्च कर देता है। कितना खर्च कर देता है, 12% मनोरंजन, और 18% वो यातायात पर खर्च कर देता है, और उसके बाद में 25% के भाई वस्त्र भी खरीद लेता है। टोटल खर्च उसने कितना कर दिया, 55% खर्च। अगर 100 में से 55 अगर खर्च कर दिया उसने, तो उसके पास कितना बचा होगा, 100 में से 100% में से अगर उसने 55 खर्च कर दिया, तो उसके पास कितना बचा होगा, तो उसके पास 45% तो बचा होगा। अब देखो परसेंटेज में तो उसके पास कितना बचा है, 45%। परसेंटेज में तो उसके पास 45% बचा है, लेकिन रुपए में सोचिए कितना बच गया, ले बउआ कितना बच गया, 1575 रुपए बच गया। अब बोल रहा है उसकी मासिक वेतन कितना है, मतलब 100% का मान पूछ रहा है, 100% बराबर कितना उसका, 45% बराबर तो इतना है, लेकिन बोला कुल बताइए, कुल मतलब 100% बराबर नहीं पता तो x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा क्या आंसर आ जाएगा, इसका इससे गुना कीजिए तो कितना हुआ, 1575 इंटू 100, किसका मान पूछ रहा है, x का, तो बराबर में आ जाएगा, और नीचे कितना 45। अब काटोगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। देखो हम कैसे काटते हैं इसको, 5 से ये कितना बार, 9 बार, 5 से 20 बार, और 9 से अगर इसको काटते हैं तो कितना बार कट जाएगा, 17, इतना बार कट जाएगा, 5। देखो हम काट के दिखाते हैं,
9 एकम 9, कितना बच गया, कितना बच गया 6, 9 7 63, कितना बच गया 5, 9 पंजे 45, इतना बार इसका इससे गुना कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो इससे इसका गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 35। तो इसमें कहीं राइट आंसर ये आ गया, आंसर लो कितना, बी नंबर मेरा राइट आंसर है। तो आपको समझ में आया होगा। देखो बहुत इजी, मतलब स्लो तरीका से मैं आपको समझा हूं। तो सवाल नंबर 4 देखिए, देखो सवाल नंबर 4 है मेरा, गुड्डू ने 40% मशीन में, 35% बिल्डिंग में और 15% कच्चे सामान में, 5% फर्नीचर में खर्च किया। यदि उसके पास में 1305 रुपए बचे हो तो उसके पास कुल आय कितनी था। देखो हम देखते हैं कि व्यक्ति कुल आय कितनी है। कुल आय हम जानते हैं, कुल आय बराबर 100%। अब 100% में से उसने क्या किया है, 40% तो उसने मशीनरी में खत्म कर दिया, खर्च कर दिया, और 25% बिल्डिंग में खर्च कर दिया, और 15% उसने क्या हुआ कच्चे सामान में खर्च कर दिया, और 5% का उसने फर्नीचर में खर्च कर दिया। टोटल कितना खर्च कर दिया उसने 85%। अगर 100% में से 85% उसने खर्च कर दिया तो उसके पास कितना बचा, 15% तो बचा होगा, 15% तो उसके पास में बचा होगा। तो व्यक्ति की कुल आय कितना 100%, हमेशा व्यक्ति की आय 100% रहती है, 100% में से ही वो खर्च करता है। तो 100% में 40% तो उसने क्या मशीनरी में खर्च किया, और 25% उसने बिल्डिंग में खर्च, 25% बिल्डिंग में खर्च किया, 15% कच्चा सामान में क्या आया था, और 5% क्या हुआ फर्नीचर में। टोटल उसने खर्च कर दिया कितना 85%, उसके पास बचा कितना 15%। परसेंटेज में तो उसके पास 15% बच गया, लेकिन रुपए में उसके पास कितना बचा 1305 रुपए बच गया। अब बोल रहा है व्यक्ति कुल आय कितनी है, तो कुल आय तो उसका 100% है, तो 100% का मान हमसे पूछ रहा है। तो 100% का मान हमको नहीं पता, तो हम एक्स में अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। देखो 1305 इंटू 100, एक्स का मान पूछ रहा था, एक्स बराबर ये संख्या नीचे आ जाएगा 15। आप बोल रहे परसेंटेज, परसेंटेज कहां चला जाता, परसेंटेज परसेंटेज यहां से खत्म हो जाता है, याद रखना ठीक है। अब 5 से 3 बार, 5 से 20 बार, अब 3 से 3 चौका 12, बचा एक, 3 तिया के 9, बचा एक, और 5 तिया के, और 3 से 5 बार कट गया, ये खत्म हो गया। अब इसका हम इससे गुना करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 8700। राइट आंसर मेरा कितना है इतना। तो राइट आंसर मेरा ये। आपको ये समझ में आया होगा। सवाल नंबर 5 देखिए, देखो सवाल नंबर 5 देखिए क्या बोल रहा है। एक व्यापारी अपनी पूंजी का 50% अपने कार्यकर्ताओं के वेतन पर तथा पूंजी का 33.1/3% वस्तुओं की खरीद पर व्यय करता है। यदि उसके पास में 6000 रुपए नगद बचे तो उसकी बचे हो तो अपनी पूंजी बताए, कितना परसेंट है। अब देखिए 100% का हमसे मान पूछा तो हम देख लेते हैं कितना है 50%, तो वो क्या है कार्यकर्ता का खर्च कर देता है, और क्या है कि 33 गुना 1/3, इसको हम लिख सकते हैं 100/3%। तो टोटल को हम अगर जोड़ लेते हैं, तो टोटल को अगर हम जोड़ लेते हैं 50 प्लस
100/3, इसके 1 लगा देते हैं। तो देखो ये मेरा भिन्न का जोड़ बन गया। तो कैसे करते हैं हम इसको, इसका इससे गुना करेंगे तो 150 प्लस 100/3, तो कितना हो गया जोड़ा 250/3, कितना, इतना परसेंटेज हो गया। अब देख रहे हैं व्यक्ति कुल आय कितना है, कुल आय बराबर 100%। 100% खर्च कितना कर देता है, इतना वो खर्च कर देता है, तो बचाता कितना है। अगर 100% में से वो खर्च करता है कितना, 250/3, इतना परसेंटेज खर्च कर देता है। तो उसके पास कितना बचा, तो इसका गुना हम इससे करते थे कितना, 300 माइनस 250/3, तो कितना खर्च कर देता है वो। तो इसमें से घटाएंगे तो इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, सॉरी ये 100 है। तो ये खर्च कर दिया तो कितना बच गया उसके पास में, इससे गुना किया तो मेरे पास में 50/3, क्योंकि इसका इससे गुना हो जाएगा। देखो इसे सॉल्व करके दिखाएगा, इसका 300 माइनस 250/3, तो मेरे पास कितना बच गया है, 50/3, इतना मेरे पास में बचा लेता है। अब इतना इसके पास बच जाता है, परसेंटेज में तो इसके पास में क्या है, इतना बचता है। परसेंटेज में तो कितना, 50/3 परसेंटेज बच जाता है, लेकिन रुपए में उसके पास कितना बचता है, 6000। कितना बच गया, 6000। तो हमसे पूछा है उसका पूंजी, तो उसकी पूंजी तो 100% थी। अब 100% का मान हमसे पूछ रहा है, 100% का मान हमको नहीं पता, तो इसका x निकाल। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो कैसे, 6000 इंटू 100 देखो 50/3, तो ये 3 यहाँ पहुंच जाएगा। अब इसको काट के देखिए, 1 0 से 1 0, 5 से 2 बार, 6 दूनी के 12, 12 थी 36, कितना जीरो है, 1 2 3, तो राइट आंसर मेरा कितना आ गया, 3600। तो मेरा राइट आंसर ये। आपको ये समझ में आया होगा। सवाल नंबर 5 देखिए, 6 नंबर देखिए। देखो सवाल नंबर 6 मेरा क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति अपने वेतन का 5% वेलफेयर सोसाइटी को दान देता है और 12% आरडी में जमा कराता है, और यदि अब उसके पास 2490 रुपए बचते हैं, तो उसका मासिक वेतन क्या है, मतलब महीने में वेतन क्या है। तो व्यक्ति की कुल आय हम देख लेते हैं कि व्यक्ति कुल आय 100% है। कितनी आय बराबर उसका 100%। अब 100% में क्या है, 5% तो वेलफेयर सोसाइटी में दान देता, 12% आरडी में जमा कराएगा, तो कितना खर्च कर दिया, 17। अगर 100% में से उसने अगर 17% खर्च कर दिया, तो कितना रहा उसके पास में, अभी 83% रहा होगा। जब 83% रहा है, परसेंटेज में तो उसके पास में 83% रहा है, परसेंटेज में तो उसके पास 83% रहा है, और रुपए में उसके पास कितना रहा है, रुपए में उसके पास में 2490। तो हमसे पूछा 100% का मान, तो 100% बराबर मेरा x। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा क्या उत्तर आ जाएगा, तो 2490 इंटू 100, x बराबर हो जाता है, x बराबर आ जाएगा और 83। इससे कितना बार कट जाएगा, 30 बार। तो मेरा राइट आंसर कितना आया, 3000। कहाँ है ये,
तो आपको ये समझ में आया होगा। टाइप आज क्या है कि 8 का टाइप खत्म हो गया। अब जो टाइप चलेगा और 9 नंबर टाइप चलेगा, टाइप नंबर 9। तो आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। और टाइप बाय टाइप आपसे पढ़ने से क्या होगा, टाइप बाय टाइप से आपको समझ बहुत अच्छा आएगा और टाइप बाय टाइप से आपको प्रैक्टिस भी होगा। जो नया तैयारी कर रहा होगा उसको बहुत ही फायदा करेगा वीडियो। तो जय हिंद साथियों।